अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्या देखेंगे? पत्र बराहा। पत्र बराहा बोले तो किसे बोलते हैं? लेटर राइटिंग को बोलते हैं। आज इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या देखना है बोले तो ಪತ್ರ ಬರೆಯುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ अंशಗಳು। जब हम लेटर लिखते वो लेटर लिखते टाइम पे हमको कुछ चीज़ें माइंड में रखना चाहिए। कौन से चीज़ा वो देखो। फर्स्ट क्या है बोले तो ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಕ್ಕಣೆ ಇಂದ ಗಿ संबोधने विषय अंक 1। जब हम स्टार्टिंग में लेटर लिखते तब हमको ये वर्ड्स लिखना रहता कंपलसरी। इंदागे संबोधने विषय ये वर्ड्स लिखना रहता। ये वर्ड्स लिखे तो हमको कितने मार्क्स मिलते? 1 मार्क मिलते। उसके बाद सेकंड देखो, ಪತ್ರದ ಒಡಲು ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ 2 अंक। पत्ರದ ಒಡಲು विषय विवರಣೆ ಒಡಲು बोले तो पत्र का लेटर का मेन मैटर जो रहता वो मैटर लिखने को हमको कितने मार्क्स मिलते? 2 मार्क्स मिलते। उसके बाद क्या लिखना रहता देखो, ಮುಕ್ತಾಯ ಇಂದ ಇಂತಿ ಸ್ಥಳ ದಿನಾಂಕ सही 1 अंक। एंड में हम क्या लिखना रहता हमको? मुक्ताया बोले तो एंड को बोलते। एंड में क्या लिखना है? इंती लिखना, स्थला प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, सही करना है, सिग्नेचर करना है, उसको 1 मार्क मिलता हमारे को। उसके बाद फोर्थ नेक्स्ट क्या लिखना रहता? भाषा शैली पदಗಳ पद ಬಳಕೆ विन्यास 1 अंक। भाषा शैली हम किस तरह से लिख रहे हैं, हमारे लैंग्वेज को देखते हैं, हमारे वर्ड्स को देखते हैं, हमारे राइटिंग को देखते, उसके बाद हमको मिलते 1 मार्क। इस तरह से हमको कितने मार्क्स मिलते? पूरे टोटल 5 मार्क्स मिलते। तो है अब हम लेटर लिखने का देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले 2 लेटर्स रहते, एक खासगी पत्र और व्यवहारिका पत्र बोल के। ये दोनों लेटर का कैसा लिखना है देखेंगे। सबसे पहले हम कौन सा लेटर देखेंगे बोले तो खासगी पत्रಗಳು कैसा लिखना रहता देखो। फर्स्ट इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे देखो। ನೀವು ಧಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೆಎನ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया बोले तो आपके मदर को लेटर लिखना है। मदर का नाम क्या मेंशन करें? यहाँ पे श्रीमती लता के मेंशन करे सो है। और आपका लेटर आपका नाम क्या मेंशन करे? यहाँ श्रीतन JN बोल के आपका नाम यहाँ पे मेंशन करे सो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, ನೀವು ಧಾರವಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ आपने धारवाड़ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट का नाम क्या है? श्रीतन JN बोल के है। तो आप अपने आप को क्या बोलना? धारवाड़ स्कूल के एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? श्रीतन JN बोल के। समझ के ನಿಮ್ಮ SSLC परीक्षा सिद्धते विद्याभ्यास प्रगति कुरितु। देखो आपके SSLC आपके एग्ज़ाम के बारे में आपके मदर को क्या लिखना है? लेटर लिखना है। आपके मदर कहाँ पे रहते? बಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟನೂರಿನಲ್ಲಿ, वहाँ पे आपके मदर रहते हैं। आपके मदर का नाम क्या है? श्रीमती लता। तो हम उनको क्या लिखना है? लेटर लिखना है। वो लेटर कैसा लिखना देखो। जब हम मदर को लेटर लिखते हैं तब हमको सबसे पहले क्या लिखना है? फर्स्ट कॉलम में क्षेमा और श्री और दिनांक बोले तो डेट को बोलते हैं। क्षेमा के नीचे क्या देखना? ಇವರಿಂದ कंपलसरी लिखना। ये ಇವರಿಂದ कौन लिख रहे? ಇವರಿಂದ बोले तो जो लेटर लिख रहे उनके बारे में डिटेल्स लिखना रहता। ಇವರಿಂದ ಶ್ರೀತನ್ JS 10ನೇ ತರಗತಿ सरकारी प्रौढ़शाले धारवाड़। यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन करे से है कौन से स्कूल से है क्या नहीं, और आपका नेम क्या है वही कॉपी करना रहता। और क्लास भी SSLC बोले तो 10th क्लास कुछ बोलते, तो यहाँ पे सब दिया सो है वही कॉपी करना रहता। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना रहता?
ತೀರ್ಥರೂಪ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೆ.ಎನ್. ಮಾಡುವ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೂತನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಈ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮ समाचार कुरितु पत्रವನ್ನು बरेरी. इतना मैटर लिखना रहता. इसके बाद क्या लिखना रहता बोले तो एंड में नमस्कारಗಳೊಂದಿಗೆ. नमस्कार बोले तो किसे बोलते धन्यवाद लिखना, कंपलसरी लिखना है. उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या लिखना है यहाँ पे, तಮ್ಮ प्रीतिया मगा श्रेतन JS. उसके बाद है नहीं हमको क्या लिखना रहता, एंड में यहाँ पे उनका एड्रेस लिखना रहता. किसका, हमारे मदर का. ಹೊರ ವಿಳಾಸ ಇವರಿಗೆ श्रीमती लता कोट्टूरू बल्लारी जिले. ये भी है ना आप लोगों को काम पे ऊपर क्वेश्चन में मेंशन करे से रहता. तो बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन रहते हैं. जस्ट हमको क्या करना रहता, उसको देख के है ना अपने लेटर में यूज़ करना रहता. ये क्वेश्चन में हमारे क्या रहता, हमारा एड्रेस रहता, हमारे पेरेंट्स का एड्रेस रहता, हमारा नेम रहता, पेरेंट्स का नेम रहता, हमारा स्कूल का नेम रहता, हर एक चीज़ रहती है यहाँ पे. जस्ट हमको क्या लिखना रहता है ने, थोड़ा हमको क्रिएटिविटी से लिखे है ने, और ये मैटर अपने खुद से बनाना रहता, तभी हमारे को ने मार्क्स मिलते. ये मैटर के इसलिए 2 मार्क्स रखे, जिस तरह से हम लिखते, हमारे वर्ड्स लिखते, उसी लिए इसके 2 मार्क्स लिखे. नहीं भी तो आप है ने सिर्फ इतना भी लिखे, ये रहने या फिर ये धन्यवाद रहने, ये रहने, इसके भी है ने आपको क्या मिलते, 3 मार्क्स आपको कंपलसरी मिलते. ये कंपलसरी लिखना रहता है. समझ में आया? आई होप आपको ये समझ आया. खासगी पत्र में नेक्स्ट लेटर देखो कौन सा है. नेक्स्ट क्या है, ನೀವು ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ರಮೇಶ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ ಅವರಿಗೆ पत्र बरेरी. यहाँ पे क्या है बोले तो आपके फादर को लेटर लिखना है. ये क्वेश्चन क्या है बोले तो पहले क्वेश्चन समझो. ನೀವು ಗದಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ರಮೇಶ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ. आपका नाम क्या दिए बोले तो गदग गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल रहता है, वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे सो स्टूडेंट रमेश बोल के अपने आप को समझ लेना. हाँ, शैक्षणिक प्रवासಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು. शैक्षणिक प्रवास बोले तो जो एजुकेशनल टूर रहता, वो टूर को जाने के लिए आपके फादर से 1000 रुपीस मांगने के लिए क्या लिखना है, लेटर लिखना है. आपके फादर कौन से गांव से रहते, दावणಗೆರೆಯ गांधीनगरದಲ್ಲಿ. दावणಗೆರೆ में एक गांधीनगर है, वो वहाँ पे रहते. आपके फादर का नाम यहाँ पे क्या मेंशन करें, कीर्ति कुमारा. क्या मेंशन करें, कीर्ति कुमारा. तो इनको है ना लेटर लिखना है. अब वो लेटर कैसा लिखते हैं देखो. सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता, क्षेमा श्री दिनांक. ये लिखने के बाद लेटर स्टार्ट करना रहता. सबसे पहले ಇವರಿಂದ बोले तो जो हम लेटर लिख रहे हैं उनको बोलते. रमेश 10ನೇ ತರಗತಿ सरकारी प्रौढ़शाले गदग. देखो जैसे कि ये क्वेश्चन में है. उसके बाद क्या लिखना रहता, नेक्स्ट लाइन में ತೀರ್ಥ ರೂಪರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ರಮೇಶ್ ಮಾಡುವ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना रहता, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇರುವಿರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುತ್ತೇನೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜಾಪುರ, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಕೂಡಲಸಂಗಮ, ಹಂಪಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ನನಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ₹1000 ಕಳುಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. एंड में क्या लिखना रहता? ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ. उसके बाद है तम प्रीतिया मगा रमेश और है यहाँ पे उनके फादर का क्या लिखना रहता? एड्रेस लिखना रहता. ಹೊರ ವಿಳಾಸ ಇವರಿಗೆ कीर्ति कुमार, गांधीनगर, दावणगेरे. ये खासगी लेटर इस तरह से लिखना रहता. अपने पेरेंट्स को लिखना रहता. अपने हम फ्रेंड्स को भी लिख सकते हैं ये लेटर्स इसी तरह. और है नेक्स्ट देखेंगे कौन सा लेटर? व्यवहारिक पत्र. व्यवहारिक पत्र को ऐसा लिखना रहता. देखो, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಭರತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣ 3 ದಿನ ರಜೆ ಕೋರಿ मुख्योपाध्यायवರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ बरेरी. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखे बोले तो आपको ने समझना अपने आप को बेंगलुरु के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट. वो स्टूडेंट का नाम क्या है? भरत है. अपने आप को भरत समझ के नहीं लेटर लिखना रहता. किसको लेटर लिखना? आपके प्रिंसिपल को. मुख्योपाध्याय बोले तो प्रिंसिपल को बोलते. क्या रीज़न देना है? अनारोग्य कारण. अनारोग्य बोले तो है आपको आराम नहीं है, आपके हेल्थ कंडीशन के लिए रीज़न देना है. और कितने दिन की छुट्टी लेना है? 3 डेज़ की. 3 दिन 3 डेज़. तो है आपके प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखना? देखो, फर्स्ट हमको क्या लिखना रहता? इवरिंदा बोले तो कौन लिख रहे? जैसे अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करे सो है. कौन लिख रहे? भरता. सरकारी प्रौढ़शाले बेंगलुरु, गवर्नमेंट स्कूल बेंगलुरु. स्थल देखो कहाँ है उनकी प्लेस? बेंगलुरु की है. दिनांक डेट डालना रहता. उसके बाद इवरिगे बोले तो किसको लेटर लिख रहे? किसको लेटर लिख रहे भरता? अपने प्रिंसिपल को. तो है यहाँ पे उनका नेम मेंशन करना है. मुख्योपाध्यायರು सरकारी प्रौढ़शाले बेंगलुरु. इतना लिखना. इतना लिखे तो आपको कितने मार्क्स मिलते? 2 मार्क्स मिलते. उसके बाद क्या लिखना है? मान्यरे बोले तो किसे बोलते? रिस्पेक्टेड. तो फर्स्ट मान्यरे लिखना. मान्यरे लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? विषय बोले तो सब्जेक्ट को बोलते. सब्जेक्ट क्या दिए यहाँ पे क्वेश्चन में? 3 डेज़ की लीव लेना है तुम्हारे को. तो है सब्जेक्ट में हमको क्या लिखना है? 3 डेज़ की लीव. 3 दिन रजा कोरी पत्र. उसके बाद क्या लिखना रहता? नेक्स्ट लाइन में मैटर कई को लेना है 3 डेज़ की लीव बोल के मैटर लिखना रहता. देखो, ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯದನ್ವಯ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಿನಾಂಕ 6/8/2019 ರಿಂದ 8/8/2019 ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತಾವು ನನಗೆ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. इतना मैटर लिखने के बाद क्या लिखना रहता है एंड में? धन्यवादಗಳೊಂದಿಗೆ. थैंक यू लिखना. उसके बाद क्या लिखना है? कॉर्नर पे तಮ್ಮ विश्वासी भरता. आपके स्टूडेंट्स आपका बोल के भरता नेम लिखना, साइन करना रहता. ये फर्स्ट हुआ. देखो अब नेक्स्ट देखो सेकेंड पत्र.
ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹೇಶ್ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ. देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया बोले तो आप बेंगलुरु के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट महेश या फिर मंगला समझ के है ने लेटर लिखना रहता. गर्ल रहे तो मंगला लिखेंगे, अगर बॉय रहे तो वो बॉय का लिखना है महेशा लिखना है. ये बॉय का नेम है, ये गर्ल का नेम है. समझ के है क्या लिखना है वर्गावाणे पत्र. वर्गावाणे पत्र बोले तो टीसी को बोलते और टीसी किसको लिखना रहता हमारे प्रिंसिपल को लिखना रहता. तो ये टीसी लेटर प्रिंसिपल को कैसा लिखते वो देखो. फर्स्ट सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता ಇವರಿಂದ महेश हतने तरगति सरकारी प्रौढ़शाले. अगर गर्ल है तो क्या लिखना रहता मंगला लिखना रहता. या महेश के जगह क्या लिखना मंगला लिखना. अगर बॉय है तो उन्हें क्या लिखना महेश लिखना. यहाँ पे लिख के है कंटिन्यू करना. हतने तरगति सरकारी प्रौढ़शाले बेंगलुरु. ಸ್ಥಳ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲಿಖನಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 16/8/2019. ಇವರಿಗೆ बोले तो किसको नो लेटर लिख रहे उनको बोलते हैं. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಯರೇ बोले तो रिस्पेक्टेड. ವಿಷಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು. ವಿಷಯ बोले तो सब्जेक्ट को बोलते. हमको टीसी के लिए होना है. देखो ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಾನ್ವಯದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನು 2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ SSLC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ थैंक यू बोल के ने यहाँ पे साइन करना रहता. निम्मा विश्वासी महेश. उसके बाद क्या लिखना रहता किसको लेटर लिख रहे ಇವರಿಗೆ उपाध्यायರು सरकारी प्रौढ़शाले बेंगलुरु लिख के है आपका लेटर देना रहता, सबमिट करना रहता. डियर स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के लेटर राइटिंग कैसा लिखना क्या नहीं वो सारा मैटर आपको एक्सप्लेन करी. आई होप आपको ये हेल्प हो. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लेटर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी अपलोड करूँगी. आई होप आपको ये इतने तो भी हेल्प हो. थैंक यू.